बिहार के सियासी गलियारे में दिल्ली से आई फोटो शूट से हलचल मची है। बिहार एनडीए के सभी सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन इस अहम बैठक से हम प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी गायब रहे। इसके साथ ही उनके एनडीए में रिश्तों पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए में अपनी पार्टी के सीटों को लेकर मुखर रहे हैं और इस मुलाकात की तस्वीरों ने बिहार की राजनीति में नए कयासों को जन्म दे दिया है। वैसे तो राजनीतिक हलके में चर्चा ये भी शुरू है कि चिराग पासवान से दुश्मनी जीतन राम मांझी को महंगी पड़ी। जीतन राम मांझी को ये लगता था कि वो चिराग पासवान पे बयान देंगे तो भाजपा हाईकमान खुश होगा, लेकिन ठीक उससे उल्टा हुआ और जीतन राम मांझी की बाहर होने की अटकलें लगाई जाने लगी। वहीं अगर देखें तो जब चिराग पासवान ने वह बोर्ड पे बोला तो जीतन राम मांझी सबसे पहले चिराग पासवान पर हमलावर हुए। उन्हें लगा कि शायद प्रधानमंत्री मोदी खुश हो जाएंगे और चिराग पासवान से ज्यादा उन्हें बिहार में सीट मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और अब जीतन राम मांझी को ही किनारा कर दिया गया। आज ये प्रधानमंत्री मोदी ने साबित कर दिया कि वो हर हाल में चिराग पासवान के साथ रहेंगे, चाहे उन्हें गठबंधन में किसी की भी बलि क्यों ना देना पड़े। आज शायद जीतन राम मांझी ये सोच भी रहे होंगे कि उन्होंने चिराग पासवान पे क्यों बोला। वैसे अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी का दबाव इसलिए बढ़ रहा था कि बिहार विधानसभा में चिराग पासवान को कम से कम 30 या 40 सीट मिलने के अनुमान लगाए जा रहे हैं और जीतन राम मांझी यही चाहते थे कि हमें भी कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में जेडीयू के ललन सिंह और लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान समेत बिहार एनडीए के सांसद मौजूद थे, लेकिन जीतन राम मांझी की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। कहा तो यहाँ तक जाने लगा, क्या जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज हैं? क्या वे गठबंधन छोड़ने की सोच रहे हैं या फिर ये एक संजोग है? इन सवालों के जवाब आने वाले समय में मिल ही जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी की इस अनुपस्थिति ने राजनीतिक विश्लेषकों को कयास लगाने का मौका दे दिया। सभी अपने अपने तरीकों से इसके मायने निकालने की कोशिश करने लगे। देखना तो ये होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में नया मोड़ कब आता है। वैसे अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी की इस महत्वपूर्ण बैठक से गायब रहने के कारण एनडीए गठबंधन में संभावित दरार के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। वैसे मैं आपको बताते चलूं कि जीतन राम मांझी पहले भी एनडीए में अपनी पार्टी हम के लिए अधिक सीटों की मांग कर चुके हैं। हाल ही में उन्होंने झारखंड और दिल्ली विधानसभा चुनाव में सीट न मिलने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि झारखंड और दिल्ली चुनाव में सीट नहीं मिलने पर मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन बिहार चुनाव में इस तरह से नहीं चलने दूंगा। जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी का दमखम दिखाने की बात भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि वे महासम्मेलन के जरिए एनडीए को अपनी पार्टी की औकात दिखाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इससे पहले जीतन राम मांझी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर दावा ठोका। 2 फरवरी को जहां पटना में हम का कार्यक्रम था, वहीं जीतन राम मांझी ने जहानाबाद में 20 से अधिक सीटों की मांग करके बीजेपी की चिंता बढ़ा दी। उन्होंने कहा था कि 20 से ज़्यादा सीट मिलेंगे तब न हम 20 सीट जीतेंगे। इससे साफ है कि जीतन राम मांझी एनडीए में अपनी पार्टी के लिए बेहतर स्थिति चाहते थे। वैसे अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी का दबाव इसलिए भी बढ़ रहा था कि बिहार विधानसभा में चिराग पासवान को कम से कम 30 या 40 सीट मिलने का अनुमान है और वो जीतन राम मांझी चाहते थे कि हमें भी कम से कम 20 सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन अब जीतन राम मांझी का एनडीए मीटिंग में ना आना राजनीतिक हल्के में चर्चा का विषय है। खैर, आने वाले समय में ये पता चल ही जाएगा कि जीतन राम मांझी के मन में क्या चल रहा है। खैर, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।